आवाज क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अगेन आर्टिकल। आप कहोगे सर कितना आर्टिकल आप पढ़ाते? अब भाई संविधान भी पढ़ते हैं तो 395 आर्टिकल्स पढ़ते हैं और उसमें भी सब क्लॉजेज पढ़ने पड़ते हैं। तो हम केवल 4 क्लासेस देते हैं आर्टिकल में। 2 दिन हमने ये पढ़ा कि पहले दिन पढ़ा ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है, और दूसरे दिन हमने कुल मिला के वही पढ़ा, फिर ये भी पढ़ा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, द का प्रयोग कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता। वैसे तो अगर पढ़ाऊंगा तो लगभग 4-5 घंटे लग सकते हैं पूरे क्लास में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वही पढ़ाऊं तो आपके एग्जाम में आएगा। So without making any delay, let's get started and see what kind of questions and points we are going to have today in this video. So let's see. So first point that we will discuss, because I will not take long, as I am awfully busy. I have to be in some party this evening and I will enjoy there. तो पहला क्वेश्चन द जब होता है, जब मैंने आर्टिकल की बात करी थी, डेफिनेट आर्टिकल की जब बात करेंगे हम, जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे, जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल में, तो माय डियर, डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर दा ही आता है। दा के बारे में एक विशेष जानकारी बता दें कि दा को आप दा भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं। दी और दा दोनों पढ़ा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी सिचुएशन है, इसकी कंडीशन है। जब हम किसी चीज पे जोर देंगे, व्हेन वी ले एम्फेसिस ऑन समथिंग, देन आवर प्रोनाउंसिएशन शुड बी दी। दिस इज दी बॉय, वी आर लेइंग एम्फेसिस। Yeah, this is the boy who stole my wallet. Yeah, he was selected man of the match. He was selected the man of the match. You are the man. You are the फुनसुक्वेंगड़ू। तो थ्री इडियट में कहते हैं। तो इस तरीके से ता का मतलब होता है नॉर्मल वे में। और जब वॉवेल से कोई नाउन, कोई वर्ड की शुरुआत वॉवेल से हो, जैसे ये लिखा है तो फिल्म खत्म होती है तो द एंड होगा, द एंड नहीं होगा। कॉन्सोनेंट से होगा, जैसे यहां पर लिखा है द डॉग होगा तो दी डॉग नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। बट ये कोई डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे, एग्जाम में क्या होता है, एक सवाल तो ये होता है कि भाई अगर हम पॉइंट की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक रफ आइडिया मोटा मोटा ले लो। द थिंग, आई रिपीट, द थिंग दैट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, बिफोर दैट वी ऑलवेज यूज आर्टिकल द। शायद जल्दी बोल दिया हूं तो मैं स्लो स्पीड में आता हूं। ऐसी चीज जो दुनिया में केवल एक हो, उसके पहले हमेशा दा लगा देना। कुछ भी, द थिंग दैट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड बिफोर, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस हो, चाहे हेवनली प्लैनेट हो, कुछ भी हो। अब ये मत कहना सर मेरा नाम राजेश है और मैं दुनिया में अकेले हूं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। आज हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ द। यूज ऑफ द में तो यूं तो रफ आइडिया तो ये है कि नदियों के नाम, नहरों के नाम, सागरों के नाम, महासागरों के नाम, और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, सबके पहले इन्वेंशंस के नाम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, न्यूज़पेपर्स के नाम, जुडिशियल बॉडीज के नाम, या जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है उनके नाम, प्रोफेशन के नाम सबके पहले लगते हैं, टाइटल के नाम के पहले दा लगता है, या जब अपोजिशन में लगते हैं, वो सब हम चर्चा करेंगे, सब आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो टेक्निकली जो एग्जाम में आएगा यूज ऑफ द, तो द थिंग दैट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, द थिंग, वह चीज, द थिंग दैट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड। ये जो जियोग्राफिकल फिजिकल पोजीशन बताते हैं उनके पहले भी दा लगता है, नहीं तो आप कहेंगे सर वर्ल्ड के पहले क्यों दा लगा रहे हैं। दैट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, द कंट्री, इन द वर्ल्ड, द थिंग दैट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, बिफोर दैट, बिफोर दैट, उसके पहले, बिफोर दैट वी ऑलवेज यूज द, हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। जो चीज दुनिया में केवल एक होती है, ऐसी कोई चीज आप बता सकते हैं जो दुनिया में केवल हो, वो चाहे हिस्टोरिकल प्लेसेज हो, चाहे हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, चाहे जो भी हो, चाहे हेवनली प्लैनेट्स हो। तो जैसे हम यहां पर करते हैं, जैसे आप देखिए, अगर इतना है, ताजमहल इज अ यूनिक बिल्डिंग, बात तो सही है, लेकिन यहां पर एक कुछ कमी रह गई। आवाज आ रही है सर, बिल्डिंग। तो ये यहां इसलिए गलत है क्योंकि ताजमहल एक यूनिक बिल्डिंग है, यहां पर थोड़ा सा ताजमहल होना चाहिए। ताजमहल इज अ यूनिक बिल्डिंग, ताजमहल एक अनोखी इमारत है, और की सिंबल ऑफ ब्यूटी, सिंबल ऑफ लव, जो भी कहा जाए, हाँ वो
मतलब बात में दम कम है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजा। बात सही है कि जिसके पास इतने पैसे न हो, जैसे मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं अगर मेरी हिम्मत नहीं है ताजमहल बनवाने की, और उस समय जब हिंदुस्तान में अकाल पड़ रहा हो, तब उस समय का बादशाह जो हो ताजमहल बनवा रहा हो, ये कहीं ना कहीं विवादास्पद भी है थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता कि इट वॉज, क्या कहते हैं, मानवोचित। खैर ये सिंबल ऑफ लव, इसको नाम किस लॉजिक से दिया गया ये मुझे तो नहीं पता। मुझे लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इससे मतलब नहीं है आ पाते हैं या नहीं बनवा पाते। ऐसा नहीं कि शाहजहां ने ही बस प्यार किया होगा, बहुत सारे लोग हैं वो, लेकिन ताजमहल बनवाने की स्थिति नहीं होते हैं। तो खैर, ताजमहल इज ए यूनिक बिल्डिंग, और एज अ आर्किटेक्चर के रूप में हम उसे पसंद करते हैं। चीज़ है, होना चाहिए। आप भी घूम के आइए। उत्तर प्रदेश आगरा शहर में है। तो एक बार मैं पंजाब राजस्थान धौलपुर गया था, तो मेरे कुछ लोग थे, अजीज लोग थे, तो मैं वहाँ पर जाना हुआ था। तो अब ये देखिए, ताजमहल इज ए यूनिक बिल्डिंग। ताजमहल एक अनोखी इमारत है। अब कोई चीज़ अनोखी है, तो जो चीज़ दुनिया में, ताजमहल तो एक ही है ना दुनिया में। अब आप कह सकते हैं ताजमहल तो कई हो सकते हैं, लेकिन जिस ताजमहल को दुनिया जानती है वो आगरा में ही है। तो ताजमहल, तो क्या हो जाएगा यहाँ, द ताजमहल, यमुना नदी के किनारे। द ताजमहल इज अ यूनिक बिल्डिंग। यूनिक। तो साहिर लुधियानवी का शायद शेर है कि शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजा। अभी किसी का भी शेर हो, लेकिन जिसने भी लिखा बड़ा दमदार लिखा कि भाई कोई अगर ताजमहल ना बनवा पाए तो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। नहीं, देयर आर सो मेनी अक्सोरियस। जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है उसे अक्सोरियस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूक्जोरियस नहीं, अक्सोरियस कहते हैं ना। जो अपनी मर्डर ऑफ वंस वाइफ इज कॉल्ड अक्सोरिसाइड ना। जैसे मैरिटिसाइड होता है मर्डर ऑफ हस्बैंड, इन द सेम वे जो मर्डर ऑफ अ वाइफ, वंस वाइफ इज कॉल्ड अक्सोरिसाइड। अक्सोरियस का मतलब होता है वन हु हैज एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर हिज वाइफ, जिसको अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा लगाव रहता है। तो उस टाइप के, जैसे शाहजहां को रहा होगा भाई ताजमहल की, वो कई कारण रहे होंगे। प्लीज मेंटेन साइलेंस, अदरवाइज आई विल ब्रेक ऑफ द क्लास। ठीक है, बता दे रहा हूं, मुझे ये कोलाबेरिटी मुझे पसंद नहीं। चलिए, पहला पॉइंट है जो चीज दुनिया में केवल एक रहे, तो उसके पहले द लगाते हैं। अब आप वो हेवनली प्लैनेट की भी बात करें, द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है कि सन, सूरज एक ही है, बात ये कई सन हो सकते हैं। और जैसे जो सूर्य है वो क्या है, एक प्लैनेट है, हेवनली प्लैनेट है। तो सूर्य एक तारा है, सन इज ए स्टार। हाँ, जहाँ तक मैंने जियोग्राफी या एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी, जियोग्राफी पढ़ी है, तो उसमें महेश बरनवाल की किताब जो है मैंने पढ़ी थी, तो उसमें मुझे पहली बार पता चला कि सूर्य एक तारा है। ये तो जियोग्राफी वाले सर बताएंगे अभिषेक भाई कि सूर्य एक तारा है कि नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि सूर्य एक तारा है। तो एक आपका जीके का एक सवाल हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो दुनिया में सन जो है, जिसको हम जानते हो एक ही है। और हाँ, जो हेवनली प्लैनेट्स होते हैं, जो उस सन भी हो सकता है, द मून भी हो सकता है, द मरकरी भी हो सकता है, द वीनस भी हो सकता है, द मार्स भी हो सकता है, द अर्थ भी हो सकता है। जो भी प्लैनेट होंगे, हेवनली प्लैनेट होंगे, या जो उनके पहले दा का प्रयोग। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है उनके पहले भी दा लगता है। तो आपको ये जान लेना कि दोनों के जो ईस्ट वेस्ट साउथ जो होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी डायरेक्शंस होते हैं, उनके पहले भी दा लगता है। तो दिस सेंटेंस इज टोटली, मतलब यहाँ पर भी दा सही है और यहाँ पर भी दा सही है। ठीक है, जो चीज़ दुनिया में केवल एक होती है उसके पहले दा लगता है। अगर आप अपने आप को कहेंगे कि मैं अकेले हूँ, तब आपके पहले, ठीक है, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य तौर पर नहीं लगता है, विशेष परिस्थिति में लग सकता है। जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना तब हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब जैसे एक दूसरी बात अगर हम बात करें, तो जैसे जो इन्वेंशंस होते हैं, बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशंस, बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशंस, जो इन्वेंशंस होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। इन्वेंशंस वी यूज द, हम द का प्रयोग करते हैं, वी यूज द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाई जेल बेयर्ड। द टेलीविजन वॉज डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, कौन बताएगा? टेलीविजन वॉज डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड? हाँ, व्हाई नॉट डिस्कवर्ड?
हाँ, डिस्कवर का मतलब कोई चीज ढकी है, आपने डिस्कवर कर दिया, मतलब दुनिया में पहले से ही मौजूद है, उसको डिस्कवर कर दिया गया। जैसे कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका की खोज करी थी। दरअसल अमेरिका को खोज करी थी, उसने इन्वेंट नहीं किया था ना, वो अमेरिका तो पहले ही था ना दुनिया में। अब क्या किया, वास्को ड गामा ने क्या किया था, भारत की खोज करी थी। भारत कोई छुपा हुआ था क्या, खोज कर रहा था? भारत की खोज नहीं करी थी उसने, भारत आने के रास्ते की खोज किया था, केप ऑफ गुड होप जो था, उत्तमाशा अंतरिक्ष, वो रास्ते की खोज, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल की वजह से, जो कुस्तुनतुनिया के पतन की वजह से 1453 के आसपास, तो उस रास्ता बंद हो गया था। तो वो एक रास्ते की खोज करी है, समुद्री मार्ग की खोज करी, ना कि उसने इंडिया को खोजा था। इंडिया कोई खोजने की चीज थोड़ी है, इंडिया को कौन खोजेगा? 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, किसी की औकात थी हमारे सामने? ठीक है भाई, हम थे, एडवांस थे। अब ये कहो कि भाई हमारी सादगी को लोगों ने कहा साधु स्नेक स्नेक चार्मर्स का देश है, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, देश को अंग्रेजों ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने काले अंग्रेज हर दिन पहुंचाते। ठीक है, हिंदुस्तान में के लोगों का सबसे ज्यादा पैसा स्विस बैंक में है। आंकड़े जो है, मेरे आंकड़े कहां से आते हैं? द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने किया था? क्या नाम था भाई उसका? जेएल बेयर्ड। अब उनकी स्पेलिंग क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है यही हो सकता है। देख लीजिए बेयर्ड की स्पेलिंग क्या है, तो जस्ट गूगल इट एंड हेल्प मी आउट, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बेयर्ड। तो टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेएल बेयर्ड। अब यहां पर टेलीविजन क्या है, एक इन्वेंशन था, इसलिए क्या हो गया, का प्रयोग हो गया। जैसे द बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। BAIRD है ना? ओके फाइन। मुझे लग रहा था कि ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कभी कभी अनकॉन्शियस मेमोरी में अच्छी चीजें रहती है, तो टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेल बेयर। और जो भी इस तरीके का जो भी इन्वेंशन होगा उसके पहले क्या लगेगा। लेकिन एक बात बता दूं, जैसे टीवी या टेलीविजन जो भी हो, के पहले वर्ब वॉच लगा हो, क्या हो, वॉच हो, या इसके पहले एक प्रीपोजिशन ऑन लगा हो, तब इनके बीच दा का प्रयोग नहीं किया जाता इनके साथ। जैसे जैसे आई सॉ हिम, या आई एम वॉचिंग द टीवी या द टेलीविजन गलत हो जाएगा। आई एम वॉचिंग, मतलब वॉच के साथ द नहीं लगेगा। या ही इज ऑन द टीवी, तब भी ये गलत हो जाएगा। ही इज ऑन टीवी, वो टीवी पे आ रहा है, ही इज ऑन टीवी। ठीक है, टेलीविजन, दूरदर्शन, बड़ा नाम है दूरदर्शन, टेलीविजन। और एक और बात बता दूं, जो दिन भर कुछ काम नहीं करता, आलसी रहता है, कोई काम नहीं करता, ठल्ला बैठे, वन हु डज नथिंग, ओनली कीप गैदरिंग डस्ट, केवल ऐसे घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, काउच पोटैटो। क्या कहते हैं, काउच पोटैटो को मतलब जो दिन भर बैठ कर सोफे पे टीवी देखता है, वन हु कीप्स वॉचिंग टेलीविजन एंड डज नथिंग। एक ऐसा आदमी जो दिन भर टीवी देखता है और कुछ नहीं करता, उसे काउच पोटैटो बोलते हैं। काउच सोफा हम जानते हैं, और बॉलीवुड में कास्टिंग काउच शक्ति कपूर के जमाने से मशहूर, जानते हैं। वो सारे विवादास्पद मुद्दे हैं। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ एंड योर सेल्फ एज वेल इन दोज कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स। तो अभी क्या है, काउच पोटैटो आप जान गए, काउच पोटैटो वन कीप्स वॉचिंग टेलीविजन, ऐसे एकदम मतलब एकदम बैठ करके हंस्ट बैक ऐसे देखता रहेगा दिन भर, कुछ करना, लेम एक्सक्यूजर टाइप का जो रहता है। तो आपने देखा कि जो इन्वेंशन के नाम के पहले दा लगता है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम के पहले दा लगता है, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले दा लगता है, ट्रेन्स के नाम के पहले दा लगता है, या जो क्या कहते हैं द्वीप समूह के नाम के पहले लगते हैं, माउंटेन सीरीज के नाम के पहले दा लगता है। ध्यान रहे, माउंटेन के पहले नहीं लगेगा, कोई सिंगल माउंटेन होगा, तो माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, फिर माउंटेन, इस पे बात चर्चा करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन, पहला पॉइंट आप अभी तक तो रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या है भाई, अब आप अगर आपने सेंसेस पढ़ा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग होने वाले नाउन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन के
पहले प्रयुक्त प्रयुक्त ही- प्रयुक्त नाउन जिसे आप एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब दैट कम्स बिफोर, पूर्ववर्ती। हिंदी में उसको कहते हैं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, दैट कम्स बिफोर। इसका मतलब जो पहले आता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन के पहले, नाउन के पहले का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट्स टू बी नोट, का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक और बात बता दूं, इसके पहले जो जरूरी है, द का प्रयोग कर कहां सकते हैं? द का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जा सकता है। शर्तें अलग अलग होती है। जैसे ए और एन का प्रयोग तो प्लूरल के पहले लग नहीं सकता ना, लेकिन द का प्रयोग सिंगुलर के पहले लग सकता है, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल और प्लूरल के साथ भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। वो सिचुएशन कैसी है। तो यहां पर पहला सिचुएशन हमें मिला है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो प्रयुक्त नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जिसको एंटीसीडेंट का आप कहते हैं। और या तो ऐसा जब जैसे आप कहें, जैसे हमारे पास कहें एग्जाम्पल है, दिस इज अ गर्ल हु हैज इम्प्रेस्ड मी। जो लड़की है जिसने मुझे बड़ा प्रभावित। गलत हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले नाउन है, इस नाउन के पहले द लगता है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है उसको अंग्रेजी में एंटीसीडेंट कहते हैं, और एंटीसीडेंट अपने पहले हमेशा द का प्रयोग लेता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हु हैज इम्प्रेस्ड मी। ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो ये कट मार्क है यहां के लिए, तो आप कहोगे आपने कैसे, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और अगर मान लीजिए, वैसे तो कई हो सकते हैं, लेकिन नहरों के नाम, नदियों के नाम, पहले ये सब सरल वाले हैं, आप वो जान जाएंगे कहाँ। नदियों के नाम, नहरों के नाम, तालाब, सागरों के नाम, महासागरों के नाम, पहाड़ियों के नाम, पहाड़ियों के नाम, जियोग्राफिकल प्लेसेस के नाम, ये सारे के पहले द लगते हैं। वो मेरा काम बताना नहीं है। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, अगर मान लीजिए, अगर सेंटेंस में ऑफ द टू आया है, ऑफ द टू आया है, ऑफ द टू के पहले, मतलब चुनाव कर रहा है, के पहले कोई कॉम्परेटिव है, कोई कॉम्परेटिव डिग्री है, कोई कॉम्परेटिव डिग्री है, ध्यान रहे, ऑफ द टू के पहले कोई कॉम्परेटिव डिग्री है। ऑफ द थ्री, ऑफ द फोर, ऑफ द फाइव नहीं बता रहा हूं, ऑफ द टू बता, इसलिए इसको आपको रटना है। ऑफ द टू के पहले कोई कॉम्परेटिव डिग्री है, तो उसके पहले, उसके पहले ता का प्रयोग किया ही जाएगा। ता का प्रयोग होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कविता इज taller of the two girls. Now this sentence is okay. कुछ आ नहीं दिया क्या? क्या है, कविता इज टॉलर ऑफ टू गर्ल्स, एग्जाम में आया, सेंटेंस गलत। सही क्या है, कविता इज द टॉलर ऑफ
द टू गर्ल्स। कोई दिक्कत है यहाँ पर? आई होप यू ऑल आर गेटिंग। मुझे लग रहा है कि आप एकदम समझ गए हैं मैं क्या बताने की कोशिश करूँ। ये दूसरा पॉइंट था, कम से कम 50 पॉइंट बताऊंगा, और आज तो संभव नहीं है क्योंकि आज मैं जल्दी में हूँ। पॉइंट नंबर 3, अगर कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से रेगुलर इंक्रीज या डिक्रीज दिखाया गया हो, सेंटेंस में रेगुलर इंक्रीज या डिक्रीज दिखाया जा रहा हो बाय द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो दोनों के पहले द का प्रयोग होता है। कहने का मतलब डबल कंपैरेटिव के पहले, डबल कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग डबल कंपैरेटिव का मतलब ये हुआ कि मतलब जब कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से किसी चीज में रेगुलर इंक्रीज या डिक्रीज दिखाया जाए, तब आपको क्या करना है, तब उसके पहले, दोनों के पहले द का प्रयोग। मतलब when regular increase or decrease has been shown something and there is use of comparative degree twice in a sentence, then before those comparative degrees we are bound to use the। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए higher we go colder we feel। कहने का मतलब गलत है यहाँ पर। इसका मतलब वो जितनी ऊंचे हम जाएंगे उतना ठंडा महसूस करते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाएगा। तो जितने ऊंचे जाएंगे ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना, इसलिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के पहले तमाम आपका बॉडी चेकअप वगैरह होता है कि कौन इंजीनियर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। ठीक है, हायर वी गो कोल्डर वी फील। यहाँ पर दो कंपैरेटिव है, रेगुलर इंक्रीज दिखाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सही क्या होगा, द हायर वी गो द कोल्डर वी फील। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। द सूनर द बेटर का कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं ना, तो है नहीं, द सूनर द बेटर, यही तो कहा जाता है अंग्रेजी में। जैसे आप कहते हैं, जैसे कोई आप ऑफिस में गए तो बाबू, बाबू को तो भाई बाबू है, बाबू अगर ये ना पहचाने कि मतलब उसके पापा आए हैं काम करवाने, तब उनसे भी पैसा ले लेगा। बाबू तो बाबू, ऑल द बाबूज रन द कंट्री। ये जो बाबूइज्म का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा देश में, हाँ, सब लोग विक्टिम रहते हैं, उसको कोई कहता नहीं, कहना नहीं चाहिए। तो द सूनर द बेटर, जैसे आप कहते हैं कि कहेंगे कब तक काम करवा दें, तो आप कहेंगे जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो पीछे से आपको मतलब गांधी साहब, गांधी जी रहेंगे उस नोट में, तो देना पड़ेगा। कभी कभी एक दो तीन नहीं देना चाहिए, आप नहीं देंगे तो परेशान। तो ऐसा चलता है देश में, करप्ट बाबूइज्म। ऐसा नहीं ऑल द बाबूज आर नॉट करप्ट, बट मोस्ट ऑफ द बाबू, ऐसा मैंने देखा है। द सूनर द बेटर के पहले ये लग गए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोर ही गेट्स, मोर ही wants। माय डियर, ये सेंटेंस जो है, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। व्हाई दिस इज इनकरेक्ट, देयर आर टू कंपैरेटिव। इसमें बताया जितना उसे मिलता है उतना और चाहता है, तो क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, द मोर ही गेट्स, द मोर ही wants। अब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री,
a superlative degree we use का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहे एग्जाम्पल, रोहन इज बेस्ट स्टूडेंट क्लास, ये सुपरलेटिव है। यहां पर क्या होगा? सुपरलेटिव गुड बेटर बेस्ट, आप जानते हैं जो सुप्रीम फॉर्म होता है किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब वो सुपरलेटिव कहलाता है, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट। तो ऐसी स्थिति में रोहन इज क्या हो जाएगा? रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इस क्लास, ओनली देन इट इज ओके। अब मामला यहां पर तो यहां तक तो ठीक है साहब कि आपने कर लिया, ये ठीक है, लेकिन कई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब सुपरलेटिव के पहले द नहीं भी लग सकता है ना। जैसे मान लो मैं कहूं, एग्जाम्पल दूं, जैसे करीम अंकल इज ओल्डेस्ट मैन ऑफ माई विलेज, करीम चचा हमारे गांव के सबसे पुराने बूढ़े व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओल्ड लिखा है, यहाँ पर ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लिखा गया है। कहने का मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए, करीम अंकल इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ माई विलेज। सही क्या होगा? यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? लगाएंगे तभी तो सही होगा ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन एक और समस्या आ गई है हमारे साथ। अगर एक ही व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल सुपरलेटिव में किया जाता है, तब क्या कहते हैं? केवल पहले के पहले द का प्रयोग होगा। तो हम थोड़ा सा फ्रांसिस बेकन को याद करें। जैसे मान लो एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा सुपरलेटिव का इस्तेमाल किया जाए, एक से ज्यादा सुपरलेटिव होने पर सुपरलेटिव का प्रयोग होने पर केवल पहले एडजेक्टिव के पहले ही ता का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सवाल बन सकता है। और जो बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, वो आपको रटना ही है क्योंकि वो एलटी ग्रेड में भी आ सकता है सीधा सीधा सवाल बन के। फ्रांसिस बेकन एग्जाम्पल, फ्रांसिस बेकन कार्ड पोप अलेक्जेंडर पोप, क्या कहा? द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट and the meanest of mankind. This sentence is incorrect. फ्रांसिस बेकन ने अलेक्जेंडर पोप को कहा द वाइजेस्ट, इसे अनमैन में कहा है। तो फ्रांसिस बेकन कॉल्ड पोप अलेक्जेंडर पोप द वाइजेस्ट कहा, ये बात सही है। एक व्यक्ति के लिए, पोप तो एक ही व्यक्ति था ना, एक व्यक्ति के एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर दिया है सुपरलेटिव का, तो केवल पहले के पहले दा लगेगा। तो यहाँ वाला दा गलत है और यहाँ वाला दा भी गलत। कहने का मतलब क्या कहा उन्होंने? द वाइजेस्ट, ये कहा था ना, द वाइजेस्ट, राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये आप हमेशा ध्यान, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है तो ये सेंटेंस सही, मतलब एक व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि यही पॉइंट आखिरी, एंड आई विल हैव टू गो, ठीक है। बाकी कल रेगुलर रहेगा, परेशान मत रहिए। मान लो एक नाम ले रहा हूं, मिस्टर
जैसे आप लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में the novelist आयोग the white man पॉइंट पे बात करते in हैं this. यहाँ से प्रश्न जो हिस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं सेंटेंस गलत है माय डियर। मिस्टर सिंह एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के लिए नॉवलिस्ट सब कुछ सही, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर इसको सही करने के लिए ये पॉइंट गलत है। ठीक है, अगर ये पॉइंट गलत हो गया इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो सही क्या होगा? मिस्टर सिंह आप लोग सारी चीजें मिस्टर सिंह, ठीक है, मिस्टर सिंह is the novelist and wisest man in this village. In this village. ठीक है साहब। Now this sentence is सुपरलेटिव के साथ दा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह लगता है। कुछ चीजें ऐसे जैसे जब प्रेडिकेटिव सेंस में जब प्रेडिकेटिव सेंस में सुपरलेटिव का प्रयोग किया जाए तब उसके पहले जाने लगे, जैसे विच बुक यू लाइक द बेस्ट नहीं होगा, विच बुक यू लाइक बेस्ट होगा। तो वो मैं अभी इसके बारे में कल चर्चा करूँगा, बिकॉज ये शॉर्ट क्लास थी। इस शॉर्ट क्लास के दौरान हम ब्रेक करते हैं। आई एम हैविंग टू गो समवेयर, इसका मतलब होता है मुझे जाना पड़ रहा है। एक नॉवेल है, एरिक सेगल की नॉवेल है लव स्टोरी, इस नॉवेल का नाम है। उसकी पहली लाइन है लव मीन्स नेवर हैविंग टू से सॉरी। इस लाइन का अर्थ क्या होता है इसको समझने में मुझे एक दिन लगा था, जब मैं सही मतलब मैं नहीं निकाल नहीं पा रहा था। लव मीन्स नेवर हैविंग टू से सॉरी, लव का मतलब होता है कभी सॉरी ना कहना पड़े। ये बात का अर्थ निकालने में मुझे बीए के दौरान एक दिन पूरा लग गया, तो बता भी नहीं पा रहा। हाँ, हाफते की मजबूरी ये है तो ये भी नहीं कह सकता कौन सा जाता है उसके आसियाने में उम्र बीत जाती है बनाने में। थैंक यू वेरी मच।